नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हॉन्टेड आवर विद राजीव में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं बड़े दिनों बाद। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। मेरे जो स्वर्गीय दादाजी लेट श्री काशीराम वर्मा जी थे, उनकी ये कहानी है। दरअसल दादाजी से मुझे बड़ा लगाव था और उस समय मैं छोटा भी होता था और वह जल्दी ही हम सबको छोड़कर चले गए। वह बड़े ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग इंसान थे, खुश मिजाज, मिलनसार और एक ऐसे खुले दिल वाले इंसान जो कि हर एक पराये इंसान को भी अपना समझकर घुल मिल जाते थे। तो यह कहानी उनकी है। दरअसल उन्होंने मुझे बचपन में एक दो डरावनी कहानियाँ, जो सच्ची कहानियाँ थी, वो सुनाया करते थे और कुछ कहानियाँ मैंने अपने पिताजी से सुनी जो उन्होंने पिताजी के पास बताई थी। तो ये आज मैं आपके सामने कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे जो दादाजी थे वह एक बहुत ही ईमानदार और मिलनसार व्यक्तित्व वाले इंसान थे और खेती बाड़ी करते थे। बहुत ही घुले मिले इंसान थे और मेहनती इंसान थे। स्वर्गीय श्री काशीराम वर्मा, जो शिमला में ठियोग पड़ता है, वहाँ पर हमारे एक सरोग मझार पंचायत पड़ती है, जो हमारा पैतृक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। वह जो है एक किसान थे। जैसे सेबों के बगीचे, बाकी मेहनत करनी, वेजिटेबल्स वगैरह, हर तरह की फार्मरी, मतलब फार्मर का काम करते थे वो। और दरअसल उनका जो एक और शौक था, हंटिंग, शिकार करने का। उन दिनों की जो बात है, उन दिनों जंगल, बड़े खतरनाक जंगल हुआ करते थे। उन दिनों जो है कि आज की तरह अब वो ऐसा माहौल नहीं है, जैसे कि अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। उन दिनों बड़े घने जंगल होते थे देवदार के। तो मेरे जो दादाजी थे, उनका एक और शौक था टेलरिंग का। दरअसल वो फ्रेंडली किसी से या थोड़ा खर्चा पर्चा निकालने के लिए भी टेलरिंग का काम किया करते थे। तो दादाजी की पहला जो एपिसोड है, जो उन्होंने मुझे बताया था, वो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली कहानी है, दरअसल दादाजी ने जो मुझे बताया था कि एक दिन वह सारा दिन का काम करके जब शाम को घर को आए, तो 4-5 बजे के करीब उन्होंने, मेरे जो दादी जी थे, उन्हें कहा चाय चुए बना लो। तो उन्होंने चाय चुए बनाई। उनके एक फ्रेंड होते थे, उनका मैं देखो नाम नहीं लूँगा, मैं काल्पनिक नाम बताता हूँ। उनका नाम था मस्तराम। मस्तराम जी जो फ्रेंड होते थे, वो साथ ही रहते थे गांव में। उन्होंने, उन दिनों फ़ोन नहीं होते थे, आवाज़ लगाई कि भैया आजा चाय पीते हैं। वो आया, बैठे, चाय पी। तो उन्होंने प्लान किया कि आज हम शिकार पर जाएंगे, आज हम सरोग के जंगल पे शिकार पे जाएंगे। साथ ही वहाँ पे लगते कि सरोग का जंगल है, बहुत भयंकर जंगल है। वह जाते हैं सरोग के जंगल में शिकार के लिए उस दिन। तो पहले चाय वाय पीते हैं, अपनी बंदूक बंदूक निकालते हैं, सफाई करते हैं, गन की कार्टेज वगैरह इकट्ठे करते हैं और बोलते हैं चलो आज चलते हैं शिकार पे। वो दोनों निकल पड़ते हैं शिकार पर। और जैसे ही वो सरोग के जंगल में पहुंचते हैं, जाते जाते अंधेरा होने लग जाता है। तो जैसे ही जंगल में अंदर घुसते हैं, वो चलते चलते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, कोई शिकार नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। तो वो आड़ में रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा शायद। क्या होता है, उन्हें थोड़ी देर बाद आगे, जैसे थोड़ा आगे क्रॉस होते हैं, एक लोमड़ी सी भागती दिखती है। वो उस लोमड़ी के पीछे को आराम आराम से दबे पैर निकलते हैं शिकारी की तरह। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, उन्हें 3 मुर्गे नजर आ जाते हैं। हल्की सी रोशनी थी, अंधेरा हो रहा था। तो 3 मुर्गे नजर आते हैं, वो फायर कर देते हैं, जिसमें से वो 2 मुर्गे उनके जो है शिकार हो जाते हैं। वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं चक्को, चल पड़ते हैं चक्के। तो जैसे ही वो वहाँ से मुड़ते हैं कि चलो इधर से रास्ता होता है, आगे से घूम के इस जंगल से होते हुए निकलेंगे और आगे को हम ऊपर को रोड पे निकल जाएंगे और रास्ते में देखेंगे कोई और शिकार मिल जाए हमें। चलते चलते वो वहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में क्या होता है, देखो उन्हें मालूम तो था कि यहाँ पे ऐसा कुछ छल छलावे होते हैं, जो उन्होंने बताया था किस तरह हुआ। वो वहाँ से के चलते चलते आगे टपने लगे। उन्हें क्या होता है, जो उनके साथ वाले फ्रेंड थे मस्तराम, उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट से सुनाई देती है कि कुछ हो रहा है भाई, आगे झाड़ियों में है कुछ। तो बोलते कुछ नहीं, चला रहे और चल रहे आगे। थोड़ी देर बाद मस्तराम जी को क्या दिखता है, बोलते यार सामने देखो कुछ है। बोलते वाइट वाइट कपड़े में एक आदमी सा खड़ा है। बोलते यार, देखा उन्होंने, दादाजी ने भी ध्यान से, है तो है यहाँ पे कुछ। और जैसे क्या बोलते, उन्होंने बोला कुछ नहीं है यार चल। उन्होंने आवाज दी कोई है भाई, और वहाँ कुछ नहीं था।
उन्होंने देखा कुछ नहीं, ऐसे वहम होगा तेरा। और जैसे ही वहाँ से यूँ क्रॉस कर झाड़ी के पास से निकले, झाड़ी से क्रॉस होकर आगे को टपे, और थोड़ी देर बाद उनको क्या दिखता, आगे एक साफ इंसान एक झलक में दिखता है यूँ। और जैसे वो दिखता उनको, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो उनको ऐसे लंबा 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 होता दिख नजर आता है कि बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। वो देख के पहले तो मस्त राम जी के हो गए होश फाकता। वो तो बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बोला हिम्मत रख, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। और जैसे क्या बोलते, वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, तो उन्होंने दादाजी समझ गए कि ये तो कुछ हो रहा है। उन्होंने फटाफट देवी देवताओं के नाम लगाए, जैसे हमारे देवी देवता है नाग देवता और शिकारी माता, नाम लगाए मन में, ऐसे ऐसे है, मंत्र मंत्र थोड़े से बोल के जो भी था कि रक्षा करो भगवान। और वो वहाँ से एकदम गायब। अच्छा, थोड़े से फिर वो आगे जाते हैं, फिर तो उन्हें साफ साक्षात दिख जाता है कि वो आसमान में ऊपर, नीचे जमीन पर। अच्छा जी। और हमारे जो मस्तराम जी है, उन्होंने तो मार दी दौड़, भाग गए वहां से, भाग गए। दादाजी जो मेरे थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो चले रहे चले रहे चले रहे, और वो चले रहे, लेकिन वो देखो देव देवता का नाम लगाते रहे, और वो उनसे बात करा लेकिन उन्होंने बात नहीं की, बोलते साफ। और इतना लंबा बोलते ऊपर आसमान को लग रहा था, सिर नहीं नजर आ रहा था, लेकिन बोलते पता कि वाइट कपड़ों में। और वो था कौन, वो मैं आपको बताता हूँ। चले रहे आगे, और क्या होता है, जहाँ पे देव हमारे देव स्थान बाउंड्री आ जाती है, वहाँ तक वो आता है, उसके बाद वो गायब। दरअसल ये क्या है, एंटिटी दिखी थी उन्हें, जो उन्होंने हमें बाद में बताया। ये रियल एक इंसिडेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये वो एक हमारे बड़े वहाँ पे एक आदमी होता था किसी समय उस ठेयोग एरिए में, उसका नाम था फंड का। तो वो जो आदमी फंड का था, वो एक एंटिटी बन चुकी थी। एंटिटी बोले तो वो किसी समय हमारी तरह ही एक इंसान था। उसने एक देवता महाराज है, उसके साथ गांव वालों ने कोई बेइंसाफी की थी। उस इंसाफ को लेकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। मंदिर के आगे उसने सिर पटक पटक के अपनी जान दे दी थी। वो बोले बड़े हजारों साल पुरानी, सॉरी सैकड़ों साल पुरानी बात है ये बड़ी सैकड़ों साल पुरानी बात है जो कही जाती है। सिर पटक पटक उसने जान दे दी थी, और देवता ने उसकी पुकार सुनते हुए उसे एक शक्ति का रूप देके, मतलब उसे पूजा भी जाता है, लेकिन कई जगह वो डराता भी है। तो दो रूप में आता है वो क्या होता है, वो आदमी की नीयत पे डिपेंड करता है कि आदमी की अंदर से क्या, दिल साफ है या बुरा है। तो दादाजी देखो हिम्मती थे, दिल साफ था, वो चले रहे। वो रक्षा के लिए बोलते साथ भी चलता था, ऐसे भी कहा गया है जो। तो वो बाउंड्री तक आया, वो था वो फौज का। जैसे दादाजी ने नाम लगाए और बाउंड्री से गायब। और क्या बोला, ले भाई बोलते आज से परे इस एरिए में दोबारा कभी आएगा, पीछे से आवाज़ आई, तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा इस जंगल में, तो कभी भी शिकार पे आएगा। अब होता है कि दादाजी ने तो हिम्मत रख ली, पर अगर माड़ा धोड़ा कोई और आदमी होता तो शायद बेहोश हो जाता। वो दादाजी वहाँ से फटाफट घर पहुँचे। घर आते ही तो आज ऐसा सब परेशान घर में। चलो जी कोई नहीं, तो रक्षा के लिए था, पता लग गया। अब दादाजी हिम्मत बड़ी लग गई। उस दिन वो हो गया जो भी बात गाँव में पहली चर्चा हुई कि ऐसा हुआ जी। और वो जानते थे सभी कि वो फंड का एक एंटिटी है, वो डराता भी है और रक्षा के लिए भी आता है। तो मस्त राम जी कुछ दिन बाद मिलते हैं, बोलते यार तू तो, बोलते जनाब, बोलते मैं तो सोच लिया था कि आज ख़त्म है। तो दादाजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। बोलते मानता हूँ भाई तुम्हारी हिम्मत। तो मेरे जो दादाजी थे लेट श्री कांशी राम जी, ठीक है, उस दिन जो होता है वो सब कुछ निपटा के कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते का टाइम गैप देते हो, ब्रेक, कोई शिकार नहीं, कहीं नहीं।